अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बड़े अरसे से हमने BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड की डिजीज़ कहते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ कहते हैं, इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। लोग जो दोस्त हज़रात रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक हर मेल के अंदर होता है और उसके साथ वो पैदा होता है। एक यंग एडल्ट के अंदर उसका नॉर्मल साइज़ 16 से 18 ग्राम तक होता है और यूजुअली ये एज के साथ बढ़ना शुरू होता है। ये 45 से 50 साल की एज के बाद इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर इसका साइज़ बढ़ रहा है, कोई सिम्टम नहीं है, तो कुछ नहीं करना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको बढ़ लेने दें। अगर पेशाब की रुकावट नहीं हो रही तो सब कुछ ओके है। बस जस्ट आपने एक PSA टेस्ट करवा लेना है। PSA टेस्ट कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से वो साइज़ बढ़ रहा है, तो उसके लिए इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक दे देंगे। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कैंसर की अलामत है। अगर वो नॉर्मल है तो दैट्स ओके, आप उसको कुछ ना करें, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको साथ पेशाब की सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे पेशाब रुक रुक के आना, बार बार आना और पेशाब का कंट्रोल ना कर पाना, पेशाब की दाद बारीक हो जाना, रात को उठ के पेशाब करना, ये सारे मामला जब शुरू हो जाते हैं, अगर कभी कभार थोड़े बहुत हैं तो उसमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें कि चाय कॉफ़ी कम कर दें, सफ़र में जाने से पहले पानी ना लिए, सोने से पहले पानी ना पिए और ये चीज़ें करें। और पेशाब करके सफ़र करें, पेशाब करके मूवमेंट करें, हर 2 घंटे में पेशाब कर लें। ये वाली चीज़ें आप करेंगे, लाइफस्टाइल से ही बेहतर हो जाएगा। और जब इससे आप सेटिस्फाइड ना हो तो उस कंडीशन में आप फर्दर जा सकते हैं मेडिसिन के ऊपर। देखिए, इसमें जो टेस्ट करवाने होते हैं, हमने एक तो यूरिन कंप्लीट करवाना है कि इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, और अगर प्रोस्टेट का मसला है तो हम एंड वाली जो दार है वो लाजमी चेक करते हैं सेपरेटली। उससे हमें पता चले कि प्रोस्टेट की इन्फेक्शन तो नहीं चल रही। दरमियान वाली दार में हमें पता चलता है कि मसाने के अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है, और शुरू की दार में हमें पता चल गया पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये हो गया। PSA टेस्ट हमने पहले बात कर ली है कि PSA टेस्ट हमने करवाना होता है। इसके साथ साथ अगर बुखार हो रहा है साथ, तो हम CBC या फिर C रिएक्टिव प्रोटीन CRP ये टेस्ट हम करवाते हैं। ट्रीटमेंट हम जो करते हैं, पहले एक बात मैंने कह दी थी कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और वॉचफुल वेट करते हैं कि देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि पेशेंट बेहतर हो जाए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, पेशेंट की सिम्टम बढ़ती हैं, तो हम इस कंडीशन में पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, जिसमें टेम्सुलोसिन शामिल है, टेराजोसिन शामिल है, डॉक्साजोसिन शामिल है और अल्फ्यूजासिन शामिल है। ये मेडिसिन जब हम पेशेंट को देते हैं तो उससे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और कुछ लोग ड्यूटास्टेरॉइड और फाइनास्टेरॉइड भी देते हैं। वो बात करते हैं सर ये क्यों नहीं शुरू की। देखिए, ड्यूटास्टेरॉइड फाइनास्टेरॉइड फ़ौरन इफेक्ट नहीं करती, वो इफेक्ट करती है 3 से 6 महीने तक। उसका काम होता है प्रोस्टेट को श्रिंक करना, और वो ऐसे नहीं है कि आपने अभी मेडिसिन दी है तो उसी में प्रोस्टेट श्रिंक कर जाएगा। प्रोस्टेट को श्रिंक होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। 3 से 6 महीने जब गुजर जाते हैं तो पेशेंट को फिर इफेक्ट आता है, फिर वो उसकी जान भी छूट जाती है अल्फा ब्लॉकर से, जो हम टेम्सुलोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन की बात कर रहे हैं। वो दोस्त जिनको मेडिसिन से इफेक्ट नहीं आता, वो दोस्त जिनको प्रोस्टेट की सिम्टम्स की वजह से हर्निया बन गया, स्टोन बन गया, इन्फेक्शन होगी बार बार, और या जिनको पेशाब की रुकावट हुई है, उनको मेडिसिन दी है, फिर दोबारा पेशाब की रुकावट होगी, ये सारी वो कंडीशंस हैं जब हम सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। इस कंडीशन में अब हमने सर्जरी करनी है। सर्जरी में एक हमारे पास ऑप्शन होती है जिसको हम TURP कहते हैं, इसको अमेरिकन टर्प भी कहते हैं। इसमें हम एक सिस्टोस्कोप वर्किंग एलिमेंट के साथ कैमरा लगा के पेशाब वाले रास्ते में डालते हैं, प्रोस्टेट तक पहुंचते हैं और उसको हम चिप्स काटते हैं। प्रोस्टेट के जो है ना, बिट बाय बिट थोड़ी थोड़ी चिप्स काट के हम रास्ता क्लियर कर देते हैं। और एक ओपन ऑपरेट होता है, वो पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था, अब कम किया जाता है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ऊपर कट लगाते हैं, पेट पे नीचे ब्लैडर को कट लगाते हैं और प्रोस्टेट को इनिकुलेट करके, यानी कि फिंगर के साथ उसको इर्द गिर्द से इनिकुलेट करके प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। वो एक अखरोट की तरह यूँ अंदर से ग्लैंड निकलता है, प्रोस्टेट इस तरह निकल जाता है। ये सेकंड तरीका है। अब इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक भी लोग कर रहे हैं कि लेप्रोस्कोपी से प्रोस्टेट निकालते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो कि हम प्रोस्टेट ग्लैंड या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया उसको कैसे मैनेज करते हैं और
उसको कैसे लेके हम चलते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।